नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। नई आरसी ट्रांसफर प्रक्रिया बनी विवाद की वजह, आईसीडीए ने उठाए सवाल। वाहन की आरसी ट्रांसफर की नई प्रक्रिया को लेकर देश भर में विवाद गहराता जा रहा है। नई व्यवस्था के खिलाफ अब ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन खुलकर सामने आ गई है। एसोसिएशन का आरोप है कि सरकार की नई प्रक्रिया ने वाहन स्वामित्व हस्तांतरण को पहले से अधिक जटिल, लंबा और आम लोगों के लिए परेशानी भरा बना दिया है। इसी मुद्दे को लेकर एसोसिएशन के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप और नई व्यवस्था की समीक्षा की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि पहले हाइपोथिकेशन हटाने और आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया एक साथ पूरी हो जाती थी, लेकिन अब दोनों के लिए अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे वाहन मालिकों और कार डीलरों को अतिरिक्त दस्तावेज, कई बार ओटीपी सत्यापन और परिवहन कार्यालय के बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आखिर क्या है नई प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल? क्यों कार डीलर्स इसे आम जनता के हितों के खिलाफ बता रहे हैं और सरकार से क्या मांग की जा रही है? आइए सुनते हैं आईसीडीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेएस नेहुल क्या कह रहे हैं। आज हमने जो पीसी रखी है, ये पहले हमारे जो लोगों की गाड़ी ट्रांसफ़र होती थी, जैसे गाड़ी पे एचपी उतरेगी, फिर गाड़ी पे ट्रांसफ़र होगी, फिर गाड़ी पे एचपी चढ़ेगी, वो 3 बार का जो काम था वो एक ही बार में करते थे। अब इन्होंने इसको डिवाइड करके 3 हिस्सों में कर दिया। पहले एचपी उतारी जाएगी, फिर जिस ऑनर ने गाड़ी परचेज करेगा उसके नाम चढ़ेगी, फिर जो गाड़ी पर लोन लेगा वो एचपी चढ़ेगी। तो पहले एक 2 महीने लग जाते थे, 3-4-5 महीने का प्रोसीजर बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने आज ये पीसी रखी है। ये भारत सरकार ने, जो हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब हैं, उन्होंने ये करा, तो उनसे हमने समय भी मांगा और मैंने उनको मेल भी करी है और एक ये लेटर भी भेजना चाह रहा हूँ उनको। ये लेटर जो है नितिन गडकरी साहब को मैंने भेजा कि हमको समय दे दिया जाए। तो वहाँ मेरी बात हुई तो उन्होंने 11 तारीख के बाद का समय बोला है और ये मैंने उसमें सारी चीज़ों का ब्यौरा दिया और लिख के दिया मैंने, ये इसको ऐसे किया जाए। तो इस तरह का मामला है, तो इसलिए मैंने आज आपको बुलाया। आपके माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान की जो हमारी एसोसिएशन की कार्यकारिणी, उन तक मैसेज चला जाए, क्योंकि इतनी कॉलें आ रही थी, हर एक आदमी कह रहा था यहाँ भी दिक्कत आ गई, वहाँ भी दिक्कत आ गई, तो इसलिए मैंने आज पीसी रखी। सर, किस तरह से पहले ट्रांसफर होती थी वो थोड़ा सा बताएं, अब क्या दिक्कत आ रही वो भी थोड़ा बताएं। पहले जैसे नई गाड़ी कस्टमर बेचने आता था, पुरानी गाड़ी सेकंड हैंड, तो हमारा डीलर गाड़ी की डील करवाता था किसी पार्टी से, तो उसके ऊपर लोन होता था, तो लोन हम बैंक में भर देते थे उसका अमाउंट, और वो जो एचपी होती थी वो उसके ऊपर उतरती थी और ओनर के नाम चढ़ती थी। और अगर दूसरा लोन लेते थे तो वो भी एक ही टाइम में होता था, तीनों का प्रोसीजर। अब इन्होंने अलग अलग कर दिया। पहले वो एचपी उतरेगी, फिर वो ओनर के नाम गाड़ी ट्रांसफ़र होगी, और उसके बाद अगर वो लोन लेगा तो फिर गाड़ी के ऊपर लोन चढ़ेगा। तो इसमें लंबा प्रोसीजर हो जाता था। तो इसलिए हमने ये पूरे भारत सरकार से मांग रखी है। जो पहला प्रोसीजर था वो बहुत इजीली था, एक ही बार में तीनों काम होते थे। अब ये तीनों के स्मार्ट कार्ड भी दोबारा आएंगे, बार बार बनेंगे। स्मार्ट कार्ड का ज़्यादा यूज होगा, हमारे लोगों पे उस पर जो पार्टी होगी उस पर बर्डन पड़ेगा, उसका खर्चा बढ़ेगा। अगर बाई दवत कोई आदमी उस पर लोन नहीं चढ़ाता, हाइपोथिकेशन जो होती है एचपी, वो अगर पार्टी के घर में आरसी चली जाएगी, वो उस पर एचपी नहीं चढ़ाएगा, वो कहीं भी बेच सकता है, वहाँ से वो पूरे पैसे ले लेगा और बैंक में लोन चलता रहेगा। तो ये इसमें लोग फंसने वाले हैं। ये ऐसा मुद्दा है, इसके ऊपर बड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके ऊपर हमने जो समय मांगा, हमारी कार्यकारिणी के सभी प्रदेश अध्यक्ष उस मीटिंग में जाएंगे, डेलीगेशन लेकर, और अपनी मांग रखी जाएगी, सरकार को समझाया जाएगा। हमारे जो लीगल होंगे वो भी जाएंगे और मैं भी अपनी बात रखूँगा। तो यही इसलिए हमने आज ये रखा। हम चाहते हैं कि जो ये मामला दोबारा वैसे का वैसे हो जाए। सर, कल तो आपने इससे पहले आपने पंजाब के लिए पीसी करी थी, अब ये क्या पूरे देश में लागू हो रही व्यवस्था जो आपको? कल हमने पंजाब पे करी थी, मेरे को लग रहा था खाली पंजाब में हो। अभी दिल्ली वालों का भी फ़ोन आ गया, जब वो हमारे ग्रुपों में वीडियो गई। गुजरात से भी फ़ोन आ गया, यूपी से भी आ गया, साउथ इंडिया से भी आ गया। अब ये सब जगह इन्होंने लागू कर दिया। पहले ही बहुत बुरी हालत है, क्योंकि लोग वैसे ही परेशान हैं। पहले ही बहुत समय लगता था ट्रांसफ़र होने में, अब इसमें और समय लगेगा।
और बैंक जो है वो छोटे छोटे बैंकों को दिक्कत आएगी, वो वैसे भाग जाएंगे। तो इससे क्राइम बढ़ेगा, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। पुलिस का काम बढ़ जाएगा, कोर्ट का काम बढ़ जाएगा, हमारे लोगों को भी लोग हरास करेंगे कि गाड़ी ट्रांसफ़र क्यों नहीं आ रही। अगर गाड़ी जिस फर्स्ट ओनर के नाम होगी, अगर वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, उस पर क्राइम हो सकता है, उस पर किडनैपिंग, उसी पे दारू ढोना, उसी पे बलात्कार, सारी चीज़ें हैं। तो इस पर बड़ा गंभीर मुद्दा है, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, खास करके नितिन गडकरी साहब को, इस पर थोड़ा ध्यान दें और इस पर जल्दी से जल्दी इसको दोबारा इसका जो तरीका वो बदले। और एक OTP का मामला है, बार बार पार्टी से OTP मांगेंगे, पार्टी भी OTP नहीं देती, क्योंकि ये साइबर सेल वालों का मामला जब चला जाता है, लोग उसमें उसका अकाउंट खाली कर देते हैं, कुछ और कर लेते हैं। तो इसलिए लोग डर के हुए OTP देने में घबराते हैं। और कोई आदमी अगर गाड़ी बेच के अब रोड चला जाएगा तो फिर उसको कैसे OTP लेंगे। तो सरकार को बहुत सारी चीज़ें ये हम बारीकी से समझाएंगे, और इसलिए मैं ये आज पूरी जानकारी देना चाहता था। अब आपकी मांग ये है कि जो पहले वाली व्यवस्था वही लागू रहे। पहले वाली व्यवस्था लागू रहे, ये OTP वाला मामला है। अब जैसे गाड़ी पे पोल्यूशन कराना, उसका भी OTP लाओ। अब गाड़ी सेकंड हैंड तो बिकेगी ना कोई तो लेगा। OTP अगर मान लो उसके नाम नहीं है तो उसका और कोई प्रोसीजर निकलना चाहिए। जब उसका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और आदमी गाड़ी ली है उसने, उसका प्रूफ है, कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि OTP वाला मामले से भी छुटकारा मिल पाए। कई जगह पे ऐसा दोनों पार्टियां पेश करो। अरे कौन सा कानून है, जब आप ये लाना चाह रहे हो आप ट्रेड सर्टिफिकेट, उसी को ले आओ, उसके बाद तो सारी समस्या का समाधान है ही है। तो सरकार को जब जाएंगे उनसे बात रखेंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।